बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज। आज एक जजमेंट मेरी नज़र से गुजरी तो उसी के बारे में थोड़ी सी बात करें। जजमेंट होता है कि बड़ी अदालतों के फैसले जो कि नीचे वाली अदालतों के ऊपर बाइंडिंग होते हैं। हाई कोर्ट की एक जजमेंट, लाहौर हाई कोर्ट की, वो थी PLD 2025, लाहौर, पेज था इसका 171। इसके अंदर कुछ इस तरह से जज साहब ने डिस्कस किया हुआ था कि बाज़ दफ़ा हम किसी बंदे से सौदा करते हैं कि जनाब कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, कोई इस तरह का एग्रीमेंट कर रहे हैं, जी बयाना ले लें इतना सा, बाकी पैसे फलां तारीख को दूंगा, 6 माह में दूंगा, 2 माह में दूंगा, तो फिर रजिस्ट्री करवा लेंगे। एग्रीमेंट हो जाए, सौदा हो जाता है। अभी कंप्लीट नहीं हुआ काम, यानी बै सेल कंप्लीट नहीं हुई, सिर्फ सौदा हुआ है। उसने एडवांस दिया, इसने ओके किया, तो बाकी रकम देनी बाकी है, इसने रजिस्ट्री करवानी। तो ये एग्रीमेंट इन्होंने लिख दिया। बाज़ दफ़ा बंदा मुकर जाता है, कहता है कि नहीं जनाब मैंने नहीं बेचनी प्रॉपर्टी। ये क्या बात है? एग्रीमेंट जब कर लिया, कानूनी तौर पे, शरई तौर पे वो बंदा पाबंद हो जाता है एग्रीमेंट करने के बाद कि वो उस पे अमल दरामद करे। जिसने पैसे देने वो पैसे दे, अब जिसने प्रॉपर्टी देनी है वो दे, क्योंकि एग्रीमेंट हो गया, मुआहदा हो गया। आमतौर पे स्टाम्प पे लिखा जाता है, गवाह डाले जाते हैं उसके, फिर उसको तो इन्फोर्स करवाया जा सकता है कानूनी तौर पर। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत आप मुकदमा दायर करें, आप कहें कि इसको कहें कि सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कि इसको कहें कि ये बंदा जो एग्रीमेंट हुआ है उसको परफॉर्म करे। आप अदालत में जा सकते हैं। हाँ, यहाँ पे अदालत जो है वो एक काम ये करती है कि अदालत कहती है, जाते ही कोई बंदा जाता है ना अदालत में, अस्सलाम वालेकुम, खैर ये एक मैं ज़रा कैजुअल अंदाज में कह रहा हूँ, आपने जाके ये नहीं कहना अस्सलाम वालेकुम, कह भी लें तो जज है, सिविल जज माइंड नहीं करेगा। अच्छा, आपने अदालत में जाके दावा दायर कर दिया, दावे के अंदर आपने लिखा कि ये एग्रीमेंट हुआ था, इस बंदे के साथ मेरा सौदा हुआ था, तो जनाबे अली इसको कहें कि जो एग्रीमेंट किया है मेरे साथ, जो मुआहिदा किया है, जो स्टाम्प लिखा है, उस पर अमल दरामद करे, बाकी रकम मुझसे ले, मेरे नाम पे रजिस्ट्री करवाए। जज साहब कहते हैं अच्छा जी। अब जज साहब दूसरी पार्टी को नोटिस डेफिनेटली करेंगे, दूसरी पार्टी आएगी, उनके वकील साहब आएंगे, सुन सुना के एंड पे फैसला करेंगे। लेकिन एक नई डेवलपमेंट जो चल रही है अदालतों के अंदर वो ये है कि जज साहब कहते हैं अच्छा जी ठीक है, बुला लेते हैं दूसरी पार्टी को, स्टे भी आपको दे देते हैं, लेकिन आप साथ कितने एडवांस दिया आपने? 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रहे थे, कितना एडवांस दिया है? 50 लाख। 50 लाख अभी देना है। आप ऐसा करो, जो 50 लाख अभी देना है वो अदालत में जमा करवाओ, फिर आगे चलते हैं। जज कहते हैं अब जो रकम आपने अभी देनी है ना, ड्यू है, तो वो रकम अदालत कहती है कि आप कोर्ट में जमा करवाओ, फिर आगे चलते हैं। अब इस चीज को लेके जो बंदा तो वाकई जेन्युइन उसने एग्रीमेंट किया हुआ है, ऐसे ही कोई फ्रॉड फ्रूड नहीं लगा रहा, तो वो बंदा तो कहेगा ठीक है, मैं तो रेडी हूं, मैं पैसे देने के लिए रेडी हूं, ये लो पकड़ो, मैं उसको दूं या कोर्ट को दूं, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो रेडी हूं। सच्चा बंदा तो फिर अदालत में जमा करवा देता है। अदालत पे स्टे भी दे देती है, अदालत दूसरी पार्टी को बुलाती है, फिर फैसला करती है कि नहीं जी बात समझ में आई है, वाकई एग्रीमेंट हुआ था, सच्चा एग्रीमेंट हुआ है, तो चुप करके प्रॉपर्टी उसके नाम लगवाओ और ये पैसे पकड़ो। अब ये जो चीज है ना कि पैसे अदालत में जमा करवाओ, इस पे अदालतें बड़ी बाज़ दफा सख्त हो जाती हैं। सिविल जज कहते हैं नहीं, अभी जमा करो, अभी जमा करो, सख्ती करते हैं। इसी के ऊपर ये जजमेंट है जो अभी मैंने आपको अर्ज किया ना, 2025 PLD 2025 लाहौर 171। इसके अंदर ये है कि पैसे अदालत में जमा करो, ये कानून के अंदर तो नहीं, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सारा पढ़ लो, उसके अंदर तो नहीं लिखा हुआ कि कोई बंदा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीमेंट के लिए जाएगा तो आप उसको जाते ही कहें पैसे निकालो। ये तो महज इसलिए है कि ये कानून के अंदर नहीं लिखा, ये तो महज अदालत का एक ऑर्डर होता है। अदालत ये चेक करने के लिए कि ये बंदा रेडी है, पेमेंट ये बकाया रकम ये पे करना भी चाहता है, इसके पास मौजूद भी है कि ऐसे ही हवा में बात कर रहा है, अगले बंदे को ब्लैकमेल करने के लिए इसने ये केस कर लिया, स्टे लेने के लिए कर लिया, वाकई इसके पास मौजूद है, ये तो रेडी है। ये चेक करने के लिए अदालत कहती है कि आप हमारे पास जमा करवाएं कोर्ट में बाकी रकम। अब इट डजंट मीन कि कोर्ट ने चेक करने के लिए कहा कि आप जमा करवाएं तो अभी करवाएं, इसी वक्त करवाएं, नहीं। अगर कोर्ट ने कहा जमा करवाएं, तो बंदा नहीं पे कर सका, अदालत में जमा नहीं करवा सका, किसी वजह से बीमार हो गया था, कोई बैंक बंद हो गया था, कोई ऐसा इशू छोटा मोटा, ताखीर हो रही है थोड़ी सी, कोर्ट को
मेरिट के ऊपर केस को लेके ये नहीं गुस्सा करके कोर्ट के अदालत जज सिविल जज साहब नहीं जी इसने मैंने कहा था जमा कराओ इसने नहीं करा जाओ दौड़ जाओ तो उसका केस खारिज कर, ऐसा नहीं करना चाहिए। बल्कि कोर्ट को मुनासिब मौका देना चाहिए, पार्टी को सुनना चाहिए और केस को चलाना चाहिए। और ये चीज़ जो है कोर्ट का जो ऑर्डर है इसके ऊपर उसको वार्न करना चाहिए कि आप जमा करवाएं, क्यों नहीं पैसे जमा करवा रहे, थोड़ा सा टाइम अगर मांग रहा है या कोई मजबूरी शो कर रहा है तो फिर आप उसको थोड़ा सा मौका ज़रूर दें ताकि मेरिट के ऊपर केस का फैसला हो सके। एग्रीमेंट हक्का सच्चा उस बंदे ने किया हुआ है, गवाह उसने डाले हुए हैं, पैसे उसने दिए हुए हैं, तो किसी वजह से अगर ताख़ीर थोड़ी सी हो गई है तो उसको उसके हक से ही महरूम ना कर दिया जाए। तो ये जजमेंट थी लाहौर हाई कोर्ट की कि जनाब जो कहते हैं ना जज कि पैसे जमा करवाओ बाकी रकम अदालत में जमा करवाओ, उसमें इतनी सख्ती नहीं करनी चाहिए कि अभी इसी वक्त जमा करवाओ और बंदे का केस खारिज कर दो, ऐसा नहीं करना चाहिए। बल्कि थोड़ा ठंडे दिमाग से जज साहब को चलना चाहिए और टाइम दे देना चाहिए कि आप जमा करवाइए पैसे ताकि ये साबित हो जाए कि आप रेडी हैं, अगला बंदा ही सिर दौड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि आप पैसे नहीं, आपके पास पैसे अवेलेबल ही नहीं है तो दूसरे बंदे को आप ब्लेम कर रहे हैं। तो उम्मीद है आज आपने कोई भी एग्रीमेंट जब करते हैं, कोई सेल परचेज प्रॉपर्टी की करते हैं, उसके अंदर एडवांस रकम दी, बयाना दिया, तो एग्रीमेंट कर लिया, उसको इन्फोर्स करवाया जा सकता है सिविल कोर्ट से। और अगर इन्फोर्स नहीं हो रहा, सिविल कोर्ट जाएंगे तो सिविल कोर्ट कहेगी कि बाकी पैसे मेरे पास जमा करवाओ। अगर बाकी पैसे आप जमा नहीं करवाते, थोड़ी सी ताख़ीर किसी वजह से हो जाती है तो कोर्ट को नरमी करनी चाहिए, आपको मौका देना चाहिए। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।